क्या हो रहा है यहाँ पे? जल्दी नहीं आ सकता था थोड़ा? क्यों? मुझे कब बुलाया तुमने? ठीक है मैंने नहीं बुलाया था, लेकिन वक्त की पाबंदी भी कोई चीज होती है भाई। यूनिवर्सिटी से देर हो रही है, शर्म नहीं आती तुम्हें? यूनिवर्सिटी से मुझे देर होगी मान लिया मैंने, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका? कोई काम है तुम्हें? मुझे तुमसे काम? इन योर ड्रीम्स बेटा। तो फिर ये बीच सड़क पे जो खड़ी हो, मुझ पे खून में छावर कर रहा है तुमने, हैं? गाड़ी खराब हो गई है मेरी, कैब नहीं यूज करनी आती मुझे, इसलिए खड़ी हूँ कि शायद कोई टैक्सी या रिक्शा आ जाए। शहजादी ने साथ छोड़ दिया मेरे, हैं? कितना डफर हो तुम। क्लेवर वही होता है जो वक्त पड़ने पर गधे को भी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो समझ गया हूँ। क्या करना है? तुम भी यूनिवर्सिटी जा रहे हो तो इकट्ठे ही चले जाते हैं। वे यार, मुझे मेरी काली लाली से पूछने दो। काली लाली देखा, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि अपनी इस खटारा को बेच के आधा किलो नमक ले लो, अपनी इस खटारा को बेच के आधा किलो आटा ले लो। आज वही तुम पे सवार होना चाहता है। काली लाली क्या कहती हो? दुश्मन को बैठने की इजाजत है कि नहीं? एक मिनट, मैं जरा अपनी काली लाली से पूछ लूं। जी साइको। हाँ मेरी काली लाली कह रही है क्या दुश्मन मुझसे माफी मांग ले तो ये मुझ पे सवाल कर सकता है। What? हाँ, माफी मांगो फिर ही बैठने देगी ये तुम्हें। ये इस काली लाली की शर्त है या तुम्हारी ख्वाहिश? अल्लाह, मैं कौन होता हूँ अपनी ख्वाहिश आप पर थोपने वाला? ये तो मेरी काली लाली की शर्त है। देख लो, मांग लो माफी। काली लाली माफ कर दो मुझे। ओके ओके। एक मिनट, काली लाली कॉलेज। ओके, मेरी काली लाली कह रही है कि What? धक्का लगाइए। What? हाँ, धक्के के बगैर स्टार्ट नहीं होती ना। चलो चलो चलो, यूनिवर्सिटी जाना है, चलो धक्का लगाओ। लग रहा है काली लाली दुश्मनी लगाएंगे। नहीं, मैं पैरों में जीदारा पेचे प्यार दे पै गए ने। हाँ, और जोर से बेटा, और जोर से। ले लो बदले। और जोर से। हाँ बिल्कुल ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम, आप खुद क्यों आई? मुझे बुला लिया होता। अच्छा, तो अब ऐसा सलूक करोगे तुम मेरे साथ? क्या हुआ मैडम, कोई गुस्ताखी हो गई है मुझसे? गॉड सेक नज़ाकत, बंद करो ये अपना ड्रामा। सारी रात तुमने मुझसे कोई बात नहीं की और सुबह मेरे उठने से पहले ही तुम घर से निकल आए। अभी जब मैं तुमसे यहाँ बात करने आई हूँ तो तुम ये तमाशा कर रहे हो। ये तमाशा नहीं है, आपकी पोस्ट का एहतराम मेरा फर्ज है। रही बात घर की, वो बातें घर में ही हो तो अच्छा है। नज़ाकत, अगर तुमने अपना रवैया जल्द ना बदला तो मैं वो कदम उठाऊंगी जो तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। ओके? ओए नज़ाकत भट्ट, लगता है तूने शेरनी को डाल दी है ज्यादा भट्ट। याद रख, अगर ऐसा सचमुच हुआ ना तो ये तो मुझे नानी याद दिला देगी। चल नज़ाकत भट्ट, चल के फटाफट मना, चल। बस मुझ में इतनी हिम्मत थी यार। मेरा भी तो दिल करता है ना, मैं कभी कभी तुमसे नाराज हो जाया करूं, लेकिन मुझसे हुआ नहीं जाता। लेकिन पता नहीं इस दफा इतनी हिम्मत मुझ में कहां से आ गई। इतने दिन मैंने तुमसे मुंह मोड़ के रखा, मेरी बस हो गई, अब माफ कर दो बस मुझे। नज़ाकत, हाँ जी। प्लीज जी बहुत हो गया,
प्लीज मेरी आंखों के सामने से सब चले जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पे। प्लीज गुस्सा नहीं करो, मुझसे तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए तो चला आया हूँ फौरन माफी मांगने। हमका माफी दे दो। अब तो इतने दिनों से मेरे मुंह से कुकड़ू भी नहीं निकला। तुम ना बहुत ज्यादा मुझे सताने से अच्छा ये बात अब होगा ना कुकड़ू। कर लो, खाना है। तुम मेरी बीवी भी हो। अच्छा भाई तुम क्या पागल हो? अरे ये क्या? अरे क्या? कहाँ ले आई हो वश्मा? मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। कहाँ बैठे? कहाँ? वहाँ बैठते हैं। एक मिनट कहाँ बैठते हैं? मैंने यूनिवर्सिटी जाना है, वहाँ बैठते हैं। चलो ना बताती हूँ, यहाँ बैठो। और ये तुमने क्या यूनिवर्सिटी जाने की रट लगाई हुई है? मैंने भी वहीं जाना है जहाँ तुमने जाना, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें पढ़ाई का ख्याल और मुझे नहीं है? जी 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 बिल्कुल नजर आ रहा है। ये तुम ट्रैप करके यहाँ पर ले आई हो, पर से मुझे डांट रही हो। अब कौन से नए तरीके से मुझे अजियत पहुंचानी है? मैं तुम्हें कोई अजियत नहीं देना चाहती। मैं जिस अजियत में हूं ना, मैं उससे निकलना चाहती हूँ। क्या मतलब? कौन सी जिद्दी मैंने? वही जो तुमने बात की है, मैं उस बारे में बात कर रही हूँ। प्यार का इजहार अजियत नहीं एहसास होता है। लेकिन जिस माहौल में हम रहते हैं ना, जो हमारे घर के हालात हैं, यहाँ पर मोहब्बत ना सिर्फ एक अजियत है। और एक सेकंड तुम जो कहोगे मैं मान लूं, और बाकी घर वालों का क्या रिएक्शन होगा इस सब पे है? मतलब तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद हमारा ये जो जज्बाती रिश्ता है ये बचेगा? इसका अंजाम क्या होगा? सोचा तुमने कुछ? मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। तुम बताओ, तुम मेरा साथ दोगी या नहीं? देखो अहमद, आज मैं तुम्हें यहाँ पर इसीलिए लेके आई हूँ ताकि हम खुल के बात कर लें, क्योंकि ना तो ये बात यूनिवर्सिटी में हो सकती है, ना ही घर पे। ऐसे काफी रोमांटिक जगह है, करो बात। जो मैं बात करने जा रही हूँ ना, वो कोई मजाक नहीं है। प्लीज सीरियस रहो अहमद, और ध्यान से सुनो। बाद में ना ये कहना कि मैंने तुम्हारे साथ कोई ज्यादती कर दी है। ठीक, सुन रहा हूँ, सुनाइए। अहमद, ये सब मुमकिन नहीं है। प्लीज मुझे आजाद कर दो यार। मैंने बहुत सोच लिया इस बारे में, लेकिन नहीं है मुमकिन ये। जाहिर है तुम्हें सिर्फ दुश्मनी में इंटरेस्ट है। प्यार क्या होता है तुम्हें नहीं पता। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, और वो भी अचानक? सब कुछ अचानक नहीं होता वश्मा मुकर्रम। मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूं। उस वक्त से मोहब्बत करता हूं जब मुझे मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता था। तभी से बीज बो दिया था मैंने अपने दिल में, और आज वो एक तनावर दरख्त बन चुका है जो कि अब मेरी बर्दाश्त से बाहर। आज तो उसने मेरी जान ही ले ली थी। ऐसे तो ना कहो, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। अब मेरा मतलब है कि हम उसे बहुत जल्द कानून के कटहरे में लेके आएंगे। कैसे नजाकत, कैसे? हम तो ये भी नहीं जानते कि वो कौन है, कैसा है, क्या करता है, कहाँ रहता है। हम इसे अपने घर ना रख लें? तुम परेशान ना हो और तुम भी परेशान ना हो। हम संभाल लेंगे, तुम फिक्र मत करो। बस एक काम करो कि कुछ दिनों के लिए ना अपने घर से ज्यादा बाहर मत निकलो, थोड़ा स्टे एट योर प्लेस। नहीं नहीं, ऐसे तो वो कामयाब हो जाएगा। उसे लगेगा कि मैं डर गई हूँ, और मेरी शूटिंग्स भी तो है। प्रोड्यूसर से मैंने पहले ही पैसे लिए हुए हैं। ये चंद दिनों के लिए होगा ना, आर्टिस्ट है, बीमार भी तो हो सकता है, फिर क्या करेंगे? तुम जब जब मेरे साथ होते हो खुद को बहुत सिक्योर समझती हो नजाकत। प्लीज तुम पिछले कुछ दिनों की तरह मेरे घर रुक जाओ ना, वरना वो इंसान वो मुझे मार देगा या मेरा एक्सीडेंट करवा देगा। देखो बीबी, नजाकत एक ऐसे छो है और उसके अंदर ये पूरा इलाका आता है। और ये भी तो मेरे इलाके में। तुम चुप। देखो अकेला तुम्हारा बॉडीगार्ड बनकर नहीं घूम, ना तो ये मुमकिन है और ना ये इसका काम। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ दुश्मनी करनी आती और कुछ नहीं आता। अरे तुम अजियत अजियत करती फिरती हो ना। असल अजियत क्या होती है तुम्हें क्या पता? असल अजियत होती है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं और वो आपके सामने हो, लेकिन आप उस अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते। आपको अंदर ही अंदर ये डर लगा रहा है कि अगर मैंने मोहब्बत का इजहार किया और उसने इनकार कर दिया तो आप क्या करेंगे?
और देखो वही हुआ, तुमने कितना ढीला सा मुंह रख के कह दिया कि ये मुमकिन नहीं है। नो प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं मुमकिन तो कोई बात नहीं, तुम वही करो जो तुम्हें करना है और मैं वही करूंगा जो मेरा दिल करेगा, यानी तुमसे मोहब्बत करना। तुम समझ नहीं रहे अहमद। तुम समझ नहीं रही हो वशमा, तुमने सिर्फ अपनी आंखों पर ना दुश्मनी की पट्टी बांध रखी है। एक बार ये पट्टी उतारकर मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, अगर तुम्हारी आंखें मेरी मोहब्बत की तपिश देखकर पिघल ना की तो फिर कहना। मुझे अफसोस हो रहा है, एक तरफ तुम अपनी बचपन की मोहब्बत का दावा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें मेरी आंखों पर दुश्मनी की पट्टी सिर्फ नजर आ रही है। जिसने बचपन से तुम्हें अपने दिल में बसा के रखा हुआ है, उसकी आंखों में तुम्हें सिर्फ दुश्मनी नजर आती है। ये कैसा दावा है तुम्हारा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी आंखों में देखो अहमद, क्या मोहब्बत से कम तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? ये जो सैलाब बन के बह रहा है ना, ये नफरत की आग नहीं है सच्ची, ये मोहब्बत का अमृत है जो बचपन से मुझे खाया जा रहा है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे कहती? हालात हैं घर के, माहौल देखे। क्या मतलब है तुम्हारा नजाकत? तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? मुझे उस अनजान भेड़िए के हवाले कर दोगे? नहीं हाँ। तुम परेशान ना हो और तुम भी परेशान ना हो। एक कांस्टेबल हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा, जहाँ जहाँ तुम जाओगी, बाहर कहीं, तब भी जब तुम घर पे रहोगी तो घर के बाहर तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। मैम, अगर SHO नहीं रहे कोई, यानी आप जिसे मेरी हिफाजत पर मामूर करना चाहती हैं, आप खुद भी नहीं जानती वो कौन है, कैसा है, रिश्वतखोर है कि नहीं, बहादुर है कि नहीं, और किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है कि नहीं। आप मुझे उसके हवाले करना चाहती हैं? मैं तुम्हें अपना खास आदमी दूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा और इस केस को मैं खुद हैंडल करूंगा। जी, क्या मसला है? चलिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नजाकत। मुझे भी ना तुम पे पूरा क्यों? अब बोलो ना, कुकड़ कुकड़। मेरी तो कुकड़ वहीं बंद हो गई है। मिल जाए तो अच्छा है। तुम्हें पता है मेरी नफरत और एग्रेशन की यही वजह है। मैंने सोचा कि मैं जिसे मोहब्बत करती हूँ अगर वो मेरा नहीं हो सकता तो मैं उस घर में किसी को भी चैन से नहीं रहने दूंगी, लेकिन अब तुमने जब से बताया तो मुझे खुशी हो रही है। मुझे सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा है। मुझे घर वाले और घर, दुनिया, दोस्त, यूनिवर्सिटी सब कुछ अच्छा लगने लग गया। तुम मुझे क्यों तड़पा कर रखा था? मैं देखना चाहती थी कि तुम खुद से कुछ महसूस कर सकते हो या नहीं, लेकिन डफर के डफर ही हो अहमद हयात मलिक। You know what? मैं जानता था कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। बचपन से मैं जिस स्कूल गया उसी स्कूल तुम आ गई, जिस कॉलेज गया वहां पर भी आपका आना हो गया। लेकिन यूनिवर्सिटी में मैं नहीं आई थी, तुम आए हो मेरे पीछे। तुम तो जानती हो कि मैं अब्रॉड जाना चाहता था। फाइनेंशियल स्टेटस कुछ ऐसा था कि जा नहीं सका, तो लेट एडमिशन लिया। वैसे भी तुम्हारा पीछे इतनी आसानी से छोड़ना जो नहीं था। बैठो बैठो, मैं ये कह रहा हूँ। हाँ।
रहने दे, तुझसे नहीं होगा ये। तो तू टांग पे टांग रख के बैठ जा। मुझे ऐसे वाहियात शौक नहीं है। मेरी तरफ से टांग पे टांग रखने के बजाय गर्दन पर रख ले, बल्कि ऐसा करके सर्कस में भर्ती हो जा। वहां ये कर्तव्य करता रही और 4 पैसे भी कमाता रही। घर में कब तक मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहेगा? मुफ्त की रोटियां तोड़े मेरे दुश्मन। मैं तो जूस पी रहा हूँ, वो भी अनार का। अनार का जूस पीने से खून बढ़ता है और मुझे खून की बड़ी सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरा दुश्मन मेरा बहुत खून पीता है। मैं क्यों पीऊं तेरा गंदा खून? मैं तो जूती भी ना मारूं। ये मेरुनिसा तो हर वक्त जूतियों का जिक्र बड़ा करती है। क्या तूने इतनी घटिया जूतियां रखी हैं? अगर तू कहे तो मैं तुझे अच्छे ब्रांड की जूती ले देता हूँ। हाँ, ला दे। वही जूतियां तेरे सर पर बजाऊंगी ताकि तुझे सुकून रहे कि जो तू खा रहा है वो खुद ही लेके आया है। तो फिर तय हुआ कि मैं ही तुझे जूतियां ला कर दूँ। बकवास बंद कर। आया बड़ा जूतियां लाके देने वाला। मेरा बेटा सलामत रहे। और तुझ जैसे से तो मैं एक चीज भी ना लूं। मैं मर भी गई ना तो एक घूंट पानी भी नहीं लूंगी तुझसे। आया बड़ा जूतियां लाके देने वाला। ऐसा ना कह मेरुनिसा, अगर तू मर गई तो मैं किससे लड़ूंगा? मेरी जिंदगी की तो सारी एंटरटेनमेंट ही खत्म हो जाएगी। किसी खाम ख्याली में ना रहना मुकर्रम बट। तुझे कब्र में पहुंचाने के बाद भी ना कई साल जिंदा रहेगी मेरुनिसा। ना मेरुनिसा, ये कब्र की बात ना किया। तूने बड़े ही गुनाह किए हैं। कब्र में मुझे पता है कि तेरा बहुत बुरा हाल हो। अस्तगफिरुल्लाह, कितना मीसला है तू। मैंने अगर गुनाह किए तो मक्के में पानी पिलाता रहे। तू भी तो अपनी जबान और दिमाग से लोगों को अजियतें देता रहे ना। तुझे सजा नहीं मिलेगी। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? मैं भी यही सोच रही हाँ, कोई इंज किवें कर सकता है? पहले तो लगता सीगा कि बरात लेके आ जाएगा तो मैंने दुल्हन बना के ले जाएगा। क्या हो गया जीजू जी? मैं अपनी और दारी जी की बात कर रहा हूँ और आप अपनी बात को लेके बैठे हो। ओए सोने हो, ये मोहब्बत भी बड़ी खुदगर्ज होती। इंसान मोहब्बत के अलावा कभी कुछ नहीं सोचता, बल्कि वो तो ये भी नहीं सोचता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। इतनी खुदगर्ज चीज मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल सही फरमाया सस्ते भाई। देखे ना, मैं अपनी टेंशन में हूँ, चीजू अपनी टेंशन में है, किंजा मैडम अपनी टेंशन में है, माही अपनी टेंशन में। माई की बात ना करो मदन चोपड़ा साहब, उसको तो मैं ऐसी सजा दूंगा ना कि सजा का सैलाब आ जाएगा। मेरा दिल करता है मैं उस लम्बे मुंह वाली चुड़ैल ना दुनिया तो गायब कर दिया। अभी तो तुमने कहा है कि वो चुड़ैल है, और कोई इंसान चुड़ैल को गायब कैसे कर सकता है? ये नामुमकिन है। तो फिर क्या करें सस्ते भाई? शेरदिल भाई, अम्मी जान कहा करती थी, कोई भी चुड़ैल जल्दी जान नहीं छोड़ती। वो चाहे छोटी चुड़ैल हो या बड़ी, चुड़ैल चुड़ैल ही होती है। मेरा ना बस नहीं चलता। मैं उस लम्बे मुंह वाली चुड़ैल ना रख के अग ते साड़ के सवा कर दूं। बड़े बड़े थानों में ऐसी छोटी छोटी चुड़ैलें आ ही जाती हैं। तुम ना घबराओ सेनोरीता, कितनी जुबान चलती है तेरी। अगर इसे आधा तूने हाथ चलाए होते ना तो ये घर के सारे जाले खत्म हो जाते। खुद तो नहूसत मारी है, पूरे घर को मनहूस किया हो। तेरी नजरें कमजोर होगी मुकर्रम। मुझे तो दिखाना कहाँ है मेरे घर में जाले। अच्छा, इसका मतलब कि जालों पर जोर है, नहूसत मारी पर नहीं। मुझे पता है, बल्कि सारी दुनिया को पता है कौन मनहूस है। ले तू भी जूस पी ले, बहुत खून जल गया होगा तेरा। मुझे ये जूस पीने से नहीं, तेरा खून पीने से सुकून मिलेगा। बस, अगर तूने ये लाइन क्रॉस की तो मैं तुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। और वैसे ही मुझे ये हाथापाई वाली लड़ाई पसंद नहीं है। ये लाइन नहीं, तेरी लाइफ लाइन है मुकर्रम। जिस दिन मेरा मीटर घूम गया ना तो तेरा टेट भाई दबा दूंगी। सांड। थैंक यू लाइन जी, अगर आप ना होते तो ये शेरनी सच्ची मुच्ची मेरा टेटवा दबा देती आज। सही जाते हुए मुझे सांड ही कह के गई है ना। हाँ तो सांड खूबसूरत होता है, लेकिन आजकल बाहर मत निकलना।
काश आप मेरे बारे में भी इतना सोचते सस्ते भाई, और मेरी मोहब्बत की नाव भी पार लगवाते। तुम अपनी कश्ती को डूबा ही समझो मदन चोपड़ा साहब। तुम जैसा बंदा अपनी कश्ती खुद ही डुबो के शोर मचाता है, बचाओ 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 बचाओ। एक मिनट, और सस्तिया तू किते उस ब्रेकिंग न्यूज़ ਨੂੰ कोई गल तो नहीं की? हाय सस्तिया ने मुड़ के कोई फेरा ही नहीं पाया। ये तुम क्या कह रही हो किरण? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा, ये तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम ये समझो कि कोई उड़ता हुआ पंछी आया था और अचानक थोड़ी देर एक शाख पर बैठ के फिर उड़ गया है और किसी दूसरे देश में चला गया। ना सस्तिया इंज ना कह, मैं अपनी पूरी हयाती विच ना किसी नूं इंज नहीं वेख्या जिंज मैं ओनू वेख्या। ते जे ओने दिता मैनूं धोखा ते ओनू मैं ऐसी खबर बनावांगी कि दुनिया कहेगी कि ओ ही है ब्रेकिंग न्यूज़। इतनी शिद्दत से नफरत करती हो तुम छिजुम मक्खी? क्या कहेंगे दुनिया वाले? कभी किसी पुलिस वाले से मोहब्बत न करना, वो तुम्हें ब्रेकिंग न्यूज़ बना देगी। मेरा तो अभी से यही कहना, किसी दीवार से मोहब्बत कर लेना, किसी पुलिस वाली से मोहब्बत ना करना, नहीं तो मेरी तरह दीवार में सर टकरा टकरा के सर पड़वा बैठोगे। तुम सब मरीज़े इश्क हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता। तुम भी दवाई लो, तुम भी सोकड़े के मरीज हो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कम ऑन, अब मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना, बताओ क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि जब ये बात घर में पता चलेगी तो सबका रिएक्शन क्या होगा? वही जो ये सुनकर तुम्हारा रिएक्शन था। क्या? शॉक। यार मैं मजाक नहीं कर रही अहमद। यार जब वक्त आएगा ना तब देख लेंगे, फिलहाल हमें अपनी पढ़ाई और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर उसी दौरान अब्बा जी ने मेरे लिए कोई रिश्ता देख लिया तो उस रिश्ते को मैं देख लूंगा। तुम मारोगे उसको? अब मारना वाला मेरा काम नहीं है। मैं कहूँगा मेरे भाई कि ये मेरी मोहब्बत है, आप मेरी मोहब्बत में आ गए हैं, साइड पे हो जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। यानी तुम मुझे बदनाम करोगे? तुम रुस्वा कर दोगे मुझे? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें बदनाम करूंगा, रुस्वा करूंगा? तो भाई जब ये सब जाके उसको कहोगे तो उसका रिएक्शन देखने वाला होगा, और वो रिएक्शन कम से कम मुझे तमगे तो नहीं दिलाने वाला है। अहमद ऐसा कुछ हो इससे पहले हमें अपने रिश्ते को बचाना पड़ेगा। मैंने तुम्हें बहुत सब्र से हासिल किया वशमा, और तुमने भी मुझे ऐसे ही चाहा। अब जब हम मिल गए हैं तो जिंदगी में कोई ना कोई मसलियत होगी। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और रही बात कुछ करने की, तो जब किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं तो अल्लाह खुद मदद करता है। अल्लाह इंसान की नीयत देखता है, और अगर नीयत ठीक हो तो चीज़ उसे मिल ही जाती है। और अगर इंसान की नीयत में जरा भर भी खोट हो ना तो उसे कोसों दूर कर देती है। मेरा भी यही मानना है, नीयत साफ तो मंजिल आसान। तो फिर अभी किसी चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लम्हे हमें मिले हैं ना, वो जी भर के जी लेने दो यार, प्लीज़। अच्छा, लेकिन घर में हम टॉम एंड जेरी वाला किरदार निभाते रहेंगे? नहीं यार प्लीज़, तुम पता नहीं कौन कौन से तरीके सोचते हो मुझे नुकसान पहुंचाने के। मैं नहीं कर सकता भाई। तो ठीक है, मैं तरीके अपनाऊंगी, तुम बर्दाश्त करना। बिल्कुल ठीक है जी, जैसा आप कहें। आप परेशान ना हो मैडम जी, मारे को बताओ क्या करना से। मुझे सबसे पहले ये पता लगाना है कि माही सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। सर्विलेंस पर इसका नंबर डाल दो। ये कहाँ जाती है, कहाँ उठती है, कहाँ बैठती है, किससे मिलती है, किससे दोस्ती है, कौन इसका दुश्मन है। मुझे एक एक बात इसके बारे में पता होनी चाहिए। हो जाएगा मैडम। नजाकत का नंबर भी सर्विलेंस पर डाल दो। के मुझे नजाकत के बारे में पता करना है कि वो कहाँ जाता है और कहाँ नहीं, सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। ये भी हो जाएगा मैडम, ठीक है। मैंने तुम पर भरोसा किया दारी, और उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे मायूस नहीं करो।
मैडम जी आपको धारी से कभी मायूसी ना होवेगी, आपको इंशाल्लाह धारी पे फख्र ही होवेगा। तो फिर लग जाओ काम पे अभी और इसी वक्त। बेस्ट ऑफ लक। जी मैडम। माही अम्मा, अम्मा ये क्या कर रही हैं आप? देख नहीं रहा, खाना बना रही हूं। ओहो, इधर हटे प्लीज, जगह दीजिए मुझे प्लीज। मेरे होते हुए आप खाना बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। आज से खाना मैं बनाऊं। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हट्टा कट्टा हूँ। क्या हुआ मुझे? बेटा अगर तू ठीक होता ना तो मेरे हाथ से छुरी ना लेता। तू तो वैसे ही खाना पकाने से दूर भागता है। अम्मा वो पुरानी बात है, अब से एक नया अहमद जन्म ले चुका है। मैं खाना बनाऊंगा, और अगर आप नहीं चाहती कि मैं खाना बनाऊं तो ये नहीं छुरी आए बनाए। नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज होगा भाई। तूने ही अपनी आपी से शिकायत लगाकर इस जिम्मेदारी से जान छुड़ाई थी, इसलिए मैंने उस दिन के बाद तुझे कहा ही नहीं है। और अब मैं ही कह रहा हूँ कि खाना मैं पकाऊंगा, तो कोई जरूरत नहीं है। बात सुन। जी अम्मा सुन रहा हूँ। छोड़, छुरी छोड़। क्या हो गया अम्मा? तू मुझे ये बता, क्या चल रहा तेरे दिमाग में? अम्मा 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 काम डाउन, अम्मा काम डाउन, काम डाउन, थोड़ा सा काम डाउन। कुछ भी नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। क्या हो गया अम्मा? पीछे करो, लग जाएगी। कौन सी डिमांड रखने वाला मेरे सामने? ये यूनिवर्सिटी में कुछ कर रहा है? अम्मा मैं यूनिवर्सिटी में, आपको पता तो है, ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। तो इतनी जल्दी घर क्यों आया? अब वो मेरा कोई खास लेक्चर नहीं था, मैंने सोचा वक्त जाया करके क्या करेंगे, घर जन के अम्मा की मदद कर देते हैं। और आपने मुझे कटहरे में खड़ा कर दिया। अच्छा, किसी लड़की का चक्कर तो नहीं है? बोल। गॉड से अम्मा क्या हो गया आपको? पता नहीं किस मुश्किल में पड़ गई हूँ। आप खुद पका लें भाई। रुक, तू मलिक हयात का बेटा है और आज तूने ना बिल्कुल अपने बाप वाला सलूक किया मेरे साथ। लेकिन ऐसा वो तब करता था जब वो कोई बड़ी गलती या कोई बड़ी डिमांड रखता था मेरे आगे। सच बता तूने कोई बड़ी गलती की है या फिर कोई बड़ी डिमांड है तेरी? है? तू अभी सच नहीं बता रहा, लेकिन मैं जानती हूँ कोई ना कोई बात जरूर है। ऐसा कुछ नहीं है अम्मा। अच्छा, ले पकड़ फिर। वो सही कह रही थी, उसे जान का खतरा था। ना रे सस्ते, इनको गलत ना समझ रहे। उन्होंने खुद को गलत साबित किया से अपनी हरकतों से। चलो अच्छा हो, अब तो उसकी हरकत ही बंद हो गई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये सच हो सकता है कि वाकई नजाकत साहब ने रे के बके जारी से ऐसा ना हो सके से। क्या कोई और भी होगा इस साजिश का शिकार? बची मेरा मतलब ये है कि इस केस में नजाकत को फंसाया गया है। मैं जानता हूँ, जो बंदा कॉकरोच नहीं मार सकता वो बंदा क्या मारेगा। तो मुझे केस की तफसील बताओ। मैं कुछ कह नहीं सकती ना, अभी तो उसी केस पे काम कर रही हूँ। DIG अंकल राव साहब जो है ना, वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं इस केस में।